बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में एक बड़ा प्रसिद्ध राज्य था, जहां राजा कृष्णदेव राय का शासन था। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन जिनका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वह था तेनालीराम। तेनालीराम का असली नाम था रामलिंग। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन जब रामलिंग छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद जीवन कठिन हो गया। रामलिंग बचपन से ही अत्यंत चंचल, समझदार और तीव्र बुद्धि वाला था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे शरारतें करना भी खूब भाता था। उसकी मां चाहती थी कि वह एक अच्छा विद्वान बने, लेकिन रामलिंग की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। एक अवसर, चतुराई की पहली परीक्षा एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। उन्होंने घोषणा की, लाउडली, जो भी मुझे संतुष्ट करेगा उसे मैं वरदान दूंगा, ज्ञान का वरदान। गांव के कई लोग साधु की सेवा में लग गए। कोई फल लाया, कोई दूध, कोई धन, लेकिन साधु किसी से प्रसन्न नहीं हुए। रामलिंग क्वाइटली साधु के पास गया और बोला, क्लेवरली, स्वामी जी, आपने ये तो बताया कि आप क्या देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको क्या चाहिए। यदि आप ही स्पष्ट नहीं हैं, तो हम कैसे आपको संतुष्ट कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था। साधु बोले, इम्प्रेस्ड। बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरी परीक्षा को समझा। मैं तुम्हें संस्कृत और नीतिशास्त्र की शिक्षा दूंगा। साधु ने रामलिंग को अपने साथ ले जाकर उसे गहराई से शिक्षा दी। कुछ वर्षों में रामलिंग एक कुशल विद्वान, संस्कृतज्ञ, नीति मर्मज्ञ और हास्य बुद्धि से भरपूर युवक बन गया। साधु ने विदा करते समय कहा, वाइजली, अब तुम तेनाली जाओ और वहां से अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करो। इसीलिए उसे आगे से तेनालीराम कहा जाने लगा। तेनालीराम को खबर मिली कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय दरबार में चतुर और ज्ञानी लोगों को सम्मान देते हैं। वह भी वहां पहुंचा, लेकिन किसी को यह नया युवक कुछ विशेष नहीं लगा। तभी एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। राज दरबार में पहली परीक्षा राजा ने एक कठिन प्रश्न दरबार में रखा, चैलेंजिंग। ऐसा कौन सा फूल है जो बिना खुशबू के भी सबसे ज्यादा मूल्यवान है? सभी पंडित सोच में पड़ गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला कॉन्फिडेंटली, महाराज, वह फूल है, सोने का फूल, गोल्ड फ्लावर। इसकी कोई खुशबू नहीं, लेकिन लोग इसके लिए अपने घर तक बेच देते हैं। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। राजा जोर से हंसे और बोले, लाफिंग, वाह, तुम तो सच में अद्भुत हो। वहीं से राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को दरबार में जगह दी।